नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, जिस विषय को मैं कभी छूता नहीं, जिस विषय पर मैं कभी बात नहीं करता, वो है धर्म। धर्म के बारे में मैं कभी बात नहीं करता, संप्रदाय के बारे में मैं कभी बात नहीं करता। और अगर मैं कभी कुछ बातें आप तक पहुंचाता हूं, कुछ बातें आप तक लेकर आता हूं, तो वो लोगों की समस्याएं, लोगों की रोजी रोटी, लोगों की दैनिक ज़रूरतें या देश के हालात, लोगों के हालात, इन्हीं शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्था, सरकार, राजनीति, इन्हीं पर बात करता हूं और इन्हीं पर मैं रिसर्च भी करता हूं। लेकिन आज मैं इस विषय पर बात करने के लिए आपसे मुखातिब हूं, जिस पर मैं बात नहीं करना चाहता। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो है राम मंदिर के उद्घाटन या यूं कहें कि प्राण प्रतिष्ठा का, जो शायद एक 20-22-25 दिन में होने वाला है। और सुना है कि जिसमें नरेंद्र मोदी भाग लेंगे, और यह भी सुना है सोशल मीडिया द्वारा ही कि वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अगर मुझसे कोई पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं एक छोटा सा अदना सा आदमी हूं। लेकिन अगर यूं कहा जा सकता है कि अगर मेरा मानना है कि ये नरेंद्र मोदी के हाथों नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी इस योग्य नहीं है कि वो रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भागीदार भी हों, वहां रहें भी, वहां मौजूद भी रहें, वहां जाएं भी। यह मेरा मानना है। जबकि इन्होंने बिना मुहूर्त के और बिना समय के, अकाल समय में, एक महामारी के समय में शिलान्यास भी कर डाला था। खैर, इसके टेक्निकल कारण और धार्मिक कारण चाहे जो भी हों, बहुत से होंगे, हो सकते हैं, मैं इन पर नहीं जाता। लेकिन मैं समझता हूं कि नैतिकता के नाते नरेंद्र मोदी इस काबिल नहीं है कि उन्हें मंदिर, वो रामलला का मंदिर जो अयोध्या में बना है, उसको तो छोड़िए, किसी भी मंदिर में जाने या किसी भी मंदिर में पूजा करने के काबिल नहीं है। बाकी तो प्राण प्रतिष्ठा, किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और इस तरह के समायोजन में, इस तरह के आयोजन में वो रहने के काबिल नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, और ये बात मेरा अपना वर्जन है, मैं किसी पर थोपता नहीं। हो सकता है आपके विचार, आपकी सोच, या लोगों के विचार, लोगों की सोच, या इस देश के विचार, देश की सोच अलग हो सकती है मुझसे, लेकिन मेरी सोच ये है। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी को बारीकी से, नरेंद्र मोदी की राजनीति को बारीकी से जो अध्ययन कर रहा है, समझ रहा है, जानता है, समझने की कोशिश करता है, उसे पता है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही बेहद क्रूर इंसान है, जिन्होंने अपने मां बाप, परिवार, अपनी पत्नी, किसी पर दया नहीं दिखाई, किसी पर दया नहीं किया, और ना ही किसी जिम्मेदारी को वो निभाए। अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि कोई इस तरह का आदमी है वो किसी योग्य नहीं है, मैं इस बात पर बात नहीं करता। लेकिन एक मानवीय जिम्मेदारियां जो होती है, उनसे भी नरेंद्र मोदी भागे भागे फिरे हैं। नरेंद्र मोदी को राजनीति में वो आए आरएसएस के जरिए, और वहाँ का माहौल, वहाँ के लोग, वहाँ की सोच क्या है, ये कोई बुजुर्ग है वो जानता होगा, या लोग समझ रहे हैं, और आज तो कम से कम समझ गए हैं। लेकिन जब राजनीति में नरेंद्र मोदी ने कदम रखा, तब से ही पापों के लाशों पर चलने लगे। और सिर्फ यही नहीं, जब उन्हें एक जिम्मेदारी मिली, दुर्भाग्यवश, जिसके लिए जिसने वो जिम्मेदारी उन्हें दी, अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक बहुत ही
मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हुए। दयनीय स्थिति या नरक जिसे कहा जाता है वो यही होता है, और इंसान भोग के मरता है, वो भोग के मरे। ये इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरे जो नरेंद्र मोदी के यहां जहां हैं आज वहां पहुंचाने की अगर किसी और की जिम्मेदारी जाती है तो वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो अपने प्रायश्चित को प्राप्त हुए हैं, जो आज शायद किसी कोने में बैठकर अपने पापों का हिसाब लगा रहे होंगे। अगर नरेंद्र मोदी 2002 गोधरा कांड और गुजरात में हुए नरसंहार के बाद और उसके लिए जिम्मेदार होने के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें हटाना चाहते थे तो आडवाणी ही बाधा पड़े, सामने आए और उन्हें बचाया। आज उनका क्या हाल है कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को इस समारोह से दूर रखा जा रहा है, और उनके साथ जो हो रहा है ये होना चाहिए। इस तरह के पापों के भागीदार जो होते हैं उन्हें उसकी सजा मिलती है। ऐसे बहुत से पाप नरेंद्र मोदी ने किया समय समय पर, गोधरा से लेकर आज तक, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो उरी हो, चाहे वो जैसे भी, क्योंकि सब पे सवाल उठे हैं, क्योंकि सभी चुनाव के आगे या चुनाव के 2-3 महीने 6 महीने से पहले हुए हैं। और अगर इतने जघन्य, सिर्फ इतना ही नहीं, नोटबंदी में 200-300 लोग लाइन में खड़े होकर मर गए, 700 से ज्यादा किसान दिल्ली में आंदोलन करते हुए शहीद हो गए, नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताते हुए आत्महत्या भी किए और मरे भी, उन सबके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। चाहे मणिपुर हो, चाहे बालासोर की घटनाएं हो, चाहे किसी भी तरह से। अब अगर मान लीजिए कि किसी आपदा में भी जहां 50 लाख लोग मर गए, उसके लिए भी इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। और खास करके जब आदमी एक गद्दी पर बैठा रहता है, राजा की जगह बैठा होता है, तो जिम्मेदारी उसी की होती है। और यहां तो सीधे नरेंद्र मोदी का हाथ पैर सर पूरा शरीर इस डाल करके इतने बड़े बड़े पाप, जघन्य पाप उन्होंने किए, करवाए हैं राजनीति के लिए। अगर यूं कहें तो नरेंद्र मोदी के कंधों पर लाखों लाख लोगों की लाशें अटकी पड़ी हैं, कोई जवाब नहीं है सरकार के पास, नरेंद्र मोदी के पास, उनके चाहने वालों के पास। और उन सारे पापों का हिसाब बस एक तौर पर देते हैं कि वो चुनाव जीत लेते हैं तो वो सही है। क्या भगवान श्री राम भी यही मानते हैं कि नरेंद्र मोदी सही हैं? लोगों की लाशों पर चढ़ करके वोट मांगने वाले नरेंद्र मोदी सही हैं? महिलाओं के मान सम्मान को सड़कों पर कुचलते हुए देखते रहे, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, क्या वो सही हैं? क्या वो नोटबंदी में हुए लोगों की मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं है? गोधरा कांड के लिए जिम्मेदार नहीं है? उसके बाद हुए दंगों में मारे हजारों हिंदू और मुसलमानों की मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या वो पुलवामा के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या वो ऐसे बहुत सी घटनाएं और बहुत सी मौतों के लिए वो जिम्मेदार नहीं है? चलिए, इंसान या उनका मंत्री या उनके साथ रहने वाला, या अगर किसी स्वार्थवश, किसी कारणवश अगर वो ये नहीं मानता, तो सवाल आज मेरा ईश्वर से है, उस भगवान से भी है जो अयोध्या में विराजित किए जाएंगे, जो अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित किए जाएंगे।
मेरा सवाल, अगर किसी इंसान के समझ में नहीं आ रहा है तो क्या भगवान श्री राम के भी समझ में नहीं आ रहा होगा? चलिए, अगर इंसान समझ नहीं पाया, इंसान देख नहीं पाया, नरेंद्र मोदी ने लोगों के आंखों पर पर्दा डाल दिया, लोगों की आंखों में धूप झोंक दिया, अपने सारे पापों पर पर्दा डाल लिया, अगर ऐसा सब कुछ कर लिया तो क्या ईश्वर भी अनभिज्ञ है? क्या भगवान श्री राम जिसके प्राण की प्रतिष्ठा की जाएगी, यूं तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम का अपमान बार बार कर रही है, पोस्टरों के जरिए, अपने संवादों के जरिए, लेकिन वो भगवान पर ही छोड़ते हैं। और अगर आज आने वाले दिनों में 20-22 दिन के बाद, शायद 22 जनवरी को, अगर नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होते हैं या प्राण प्रतिष्ठा में सहभागी होते हैं या प्राण प्रतिष्ठा में, मुझे नहीं लगता कि फिर ईश्वर में कम से कम मेरी आस्था बचेगी। अगर इस तरह के पापी, इस तरह के दुराचारी, इस तरह के व्यभिचारी, इस तरह के, अगर यही सही हैं, अगर इनके कार्य ही सही हैं और इसे भगवान भी स्वीकार करते हैं और मानते हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि भगवान का कहीं कोई अस्तित्व है। चलिए, हम आप लोग आम आदमी अज्ञानी हैं, अनभिज्ञ हैं, उन चीजों को देख नहीं पाते जो षड्यंत्र पर्दे के पीछे रचे जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि भगवान तो कण कण में होते हैं। अगर भगवान कण कण में होते हैं, अगर भगवान सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वविद्यमान हैं, सर्वसक्षम हैं, ऐसे पाप क्यों होते हैं? और ऐसे पापी इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचते हैं? कैसे वहां बने रह जाते हैं, बने रह पाते हैं? क्या ईश्वर भी मानता है कि नरेंद्र मोदी सही हैं? नरेंद्र मोदी एक धर्म का पालन करते हुए, न्याय का पालन करते हुए अब तक वहां बैठे हैं, अब तक इस देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या इस देश को लगता है? क्या इस देश के हर आदमी को लगता है? चलिए, आर्थिक पाप उन्होंने बहुत जो किया है, लोगों में विषमता लाई है, देश में जहर फैलाया है, लोगों में फूट डाली है, लोगों को लड़वाया है, लोग मरे हैं, जो भी हुआ है, लेकिन सीधे जिन पापों के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, क्या उनकी आत्माएं वहां से नहीं देख रही होंगी? क्या उनकी आत्माएं नरेंद्र मोदी को सही मानती होंगी? बात अब इंसानों से आगे बढ़कर ईश्वर पर आ गई है। सवाल अब इंसानों से नहीं, सवाल अब नरेंद्र मोदी से नहीं। जहां तक मैं जानता हूं और जहां तक इतिहास को मैंने जानने की कोशिश की है कि राजा, जितने भी हमारे पहले जितने भी राजा हुए हैं, वो कभी किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया करते थे। और वो सिर्फ इसलिए नहीं किया करते थे, वो कार्य धर्म से जुड़े हुए लोग या जो धर्म की लाइन पर थे वही लोग किया करते थे। ऐसा कारण खुद राजा, जबकि राजा ही पूरा सब कुछ देकर के मंदिर बनवाता था, भले ही वो देश की जनता से वसूल करके मंदिर बनवाता था, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा में अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता था। जहां तक मेरी जानकारी है, इतिहास को मैंने जानने की कोशिश की है, मेरे पास कहीं ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है जहां की किसी, जैसे मौर्य वंश, पल्लवा वंश, ये वो दुनिया भर के जो इतिहास में राजा हुए हैं जिन्होंने राज किया है,
अगर उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो, और ये कारण यही होता था कि वो उन्हें खुद ये लगता था कि उन्होंने ऐसा कुछ सही और गलत उनके जीवन में उनके हाथों हुआ है जिसके कारण उन्हें यह काम नहीं करना चाहिए, वरना पाप लगेगा। ये सोच, क्योंकि वो बड़ी सोच के लोग थे, समझदार लोग थे, यहां आज फोटो सेशन, फोटोजेनिक या सिर्फ प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट के प्रधानमंत्री हैं, इनको उन बातों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये कुछ भी कर रहे हैं। शिलान्यास भी कराए और अब प्राण प्रतिष्ठा भी करने जा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि क्या नरेंद्र मोदी के कर्मों को, नरेंद्र मोदी के कंधों पर बिछी लाशों को, नरेंद्र मोदी के पैरों तले कुचले गए इंसानों को जब आप ध्यान से देखेंगे तब आप एक बार सहम जाएंगे, सोचेंगे कि सचमुच अगर क्या ईश्वर है, ईश्वर होता है, और अगर है तो इतने घृणित काम के लिए, इतने घृणित हाथों से इतने पुण्य के काम को रोक क्यों नहीं सकता? ऐसे बहुत बार होता है जब कभी कोई कहता है कि मैंने मंदिर बचाया, मैंने मस्जिद बचाया, मैंने ये बचाया, मैंने वो बनाया, मैंने ये किया। बहुत लोग बोलते हैं। इंसान अपने आप को नहीं संभाल पाता, नहीं बचा पाता, नहीं रक्षा कर पाता, वो ईश्वर की क्या रक्षा करेगा अगर ईश्वर है तो। मैं नहीं समझता कि अगर इन नरेंद्र मोदी के पापों को सामने रख दिया जाए ईश्वर के सामने ही, और अगर ईश्वर यह निर्णय लेता है कि चलिए नरेंद्र मोदी मुझे प्रतिष्ठापित करेंगे, तब मेरी मूर्ति प्रतिष्ठापित होगी, प्राण प्रतिष्ठा मिलेगी और मैं उसमें समाऊंगा, मैं लोगों का कल्याण करूंगा, मुझे नहीं लगता फिर तो ईश्वर का अस्तित्व भी कहीं है। मुझे आज भी भरोसा है, मुझे आज भी विश्वास है मेरे दोस्तों। ये आज मैं राजनीतिक और ये सब बातें नहीं कर रहा हूं, आज एक धार्मिक, मतलब एक गहन चिंतन के बाद ये बातें मैं सोच रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। मुझे आज भी विश्वास है कि नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं शामिल होंगे, वो खुद से पीछे हट जाएंगे, या चाहे जो भी कारण बने, अगर ईश्वर में जरा भी ईश्वर का अस्तित्व कहीं भी है, जरा भी है, तो मुझे जरा भी विश्वास नहीं है कि नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे अयोध्या में, अयोध्या के राम मंदिर में। कर पाएंगे, कर सकेंगे या करेंगे। कोई कारण हो, किसी कारण बस भी उनकी अपनी अंतरात्मा अगर जागे। नरेंद्र मोदी से मेरे भी सवाल हैं कि जब वो काम आप करने जाएंगे, जब वहां बैठेंगे, आपको वो लाशें दिखाई देंगी, आपको वो खून, रोते हुए लोग, बिलखते हुए लोग दिखाई देंगे, आप कैसे कर पाएंगे? हो सकता है जिन्हें आप पर अटूट भरोसा हो, जिन्हें आप पर अटूट विश्वास हो, वो अलग बात है। इंसान तो हमेशा अपने स्वार्थों में अपनी भावनाओं को बदलता रहता है, अपनी सोच को बदलता रहता है। वैसे आज तक मुझे ईश्वर पे भरोसा है। मैं भी मंदिर जाता हूं, भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन मेरी आत्मा कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आपने की हो, यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने की हो, जो लाखों लाशों को लेकर अपने कंधों पर टहल रहे हैं, अपने पैरों के नीचे न जाने कितनों को कुचलकर मार डाला है, अपनी नीतियों से न जाने कितनों को मरने पर मजबूर किया है, बेघर किया है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए हैं लोग, मरे हैं।
यहां तक कि आपके नाम से, यानी प्रधानमंत्री के नाम से, यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से लेटर लिख करके मरे हैं कि आप मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हो। वो आत्माएं आज कहां हैं? वो आत्माएं आपसे पूछेंगी जब आप एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने जाएंगे, एक मूर्ति को प्रतिष्ठित करेंगे, स्थापित करेंगे, उसमें प्राण डालेंगे। यही होता है ना। उसके बाद वो मूर्ति जीवित हो जाती है, जीवंत हो जाती है, लोगों का कल्याण करती है। लेकिन मेरा विचार, मेरी भावनाएं इस बात के लिए कचोट रही हैं, सोच रही हैं, कह रही हैं, मुझसे ही सवाल कर रही हैं, और मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि अगर इस तरह के पापी लोग भी किसी मूर्ति की स्थापना करते हों, क्या वो मूर्ति किसी का भला कर सकती है? क्या वो मूर्ति दर्शनीय हो सकती है? क्या वो मूर्ति दिव्य हो सकती है? क्या उस मूर्ति के दर्शन से लोगों के पाप धुल सकते हैं जो एक पापी द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया हो? मैं नहीं मानता। ये 22 दिन या 25 दिन जो भी है, 22 जनवरी जब भी ये प्राण प्रतिष्ठा होना है, मैं देखूंगा। मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। आज भी मेरी आस्था है ईश्वर में। ईश्वर नरेंद्र मोदी को रोकेगा, ये पाप नहीं करने देगा। नरेंद्र मोदी ने जाने कितने पाप कर चुके हैं, आप ये नहीं करोगे। क्योंकि जो भी इंसान आपके इतिहास को पढ़ेगा, आपके वर्तमान को समझने की कोशिश करेगा, उस मंदिर में जाएगा, उसमें सबसे पहले आप दिखेंगे, उसके दिमाग में चलेंगे, उसके दिमाग में उस छाए रहेंगे, उसके दिमाग में। कहां वो भगवान से जुड़ पाएगा? कहां वो ईश्वर को समझ पाएगा? कहां वो ईश्वर से कुछ मांग पाएगा? और कौन वो? और शायद इसीलिए मैं समझता हूं कि पुराने राजा महाराजा जो होते थे वो प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं लेते थे, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाते थे। जो करते थे धर्म से जुड़े हुए लोगों को करने देते थे, उनसे करवाते थे। शायद इसीलिए कि वो सबके साथ न्याय नहीं कर पा रहे होंगे। उनकी अपनी आत्मा जरूर कहीं ना कहीं उनके छल कपट से राज्य हासिल करना, चलाना, या उस आत्मबोध से वो समझते रहे होंगे अपने आप को। इसके लिए वो ऐसा काम करने की कोशिश नहीं। आप तो इवेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी धकिया सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं। ईश्वर का भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं आप राजनीति के लिए। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा जून और जुलाई में भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके आपको आगे चुनाव जीतना है, लोगों को भरगलाना है, इसलिए 22 जनवरी ही आनंद फानन में। शायद पूरी तरह से मंदिर भी अभी तैयार नहीं हो पाया है, क्योंकि आपका मकसद, जब आपका उस प्राण प्रतिष्ठा का मकसद ही कुत्सित है, एक षड्यंत्र से भरा हुआ है, एक पापी सोच से ग्रसित है, ये मैं न्याय इंसानों से मांग नहीं पाऊंगा। मैं आपसे भी न्याय नहीं मांग सकता। आप तो फिलहाल किसको न्याय देंगे? आपके पास तो न्याय के नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। न्याय आपके पास तो है ही नहीं। वो तो देख रहे हैं संसद से लेकर सड़क तक। जब आपको जरूरत पड़ती है किसी को, उसे इवेंट बना देते हैं। आज बृजभूषण सिंह का केस, उन महिलाओं का आत्मसम्मान सब कुछ कुचल करके रख दिया। जब जरूरत है, चुनाव है सामने, तो आपने पैतरा मार लिया। खैर, आपके पापों का हिसाब करना हमारे जैसे इंसानों के बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। वैसे भी आप महान हैं, और आपके लोग, आपके अनुयायी तो आपको भगवान ही मान चुके हैं। फिर उसके बाद कहने के लिए बचा ही नहीं कुछ है। मैं ईश्वर पर ही छोड़ता हूं, भगवान राम पर ही छोड़ता हूं। वही न्याय करेंगे कि आप उनके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने योग्य हैं, और करें या ना करें, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।